लास्ट बॉल पे 6 मारना कोई टीसीएस से सीखे। जी हाँ फ्रेंड, आज के अगर आपने यहाँ पे ट्रेड किया होगा टीसीएस में, तो लास्ट में आप देख सकते हैं लगभग 3 बजे के बाद कितनी शार्प इसने मूवमेंट दी है। यहाँ पे लगभग 25 पॉइंट्स के आसपास की यहाँ पे एक बहुत अच्छी शार्प मूवमेंट दी है। क्या काम करके दिखाया है इसने, यहाँ आप देख सकते हैं कल के लेवल्स यहाँ पे अभी भी लिखे हुए हैं। ऊपर की हमने बात की थी यहाँ पे 3313 के ऊपर, यानी कि इस लेवल के ऊपर बाइंग करनी है। यहाँ सेलिंग की बात बहुत ज्यादा नीचे थी, तो सेलिंग का नंबर तो आया ही नहीं है। देख सकते हैं बाइंग की अगर बात की होगी, बाइंग अगर आपने की होगी तो एक बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, 2 बार आपको प्रॉफिट बुक करने का नंबर आया, तीसरी बार रीटेस्ट करने के लिए वही ट्रेड लाइन जिसकी हमने बात की थी। यहाँ सपोर्ट, यहाँ रिजेक्शन, ये रिजेक्शन, फाइनली ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट, और रीटेस्ट के बाद फिर से एक रैली। अगर आप यहाँ पर रेगुलर एनालाइज देखते हैं, आपको इतना तो समझ आ गया होगा कि जब रीटेस्ट करने आया है तो यहाँ से एक बाउंस मिल सकता है, यहाँ एक छोटी सी ट्रेड करने ओके बनती है। चलिए अब बात करते हैं सीधे पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे अब क्या हम करने वाले हैं, यानी कि अब टीसीएस को किस तरह से हमें देखना है। अच्छा, कल के एनालाइज में मैंने आपको बोला था कि अगर इसके नीचे अगर रहता है तो हमें इस ब्रेकआउट पे, यानी कि इस ब्रेकआउट पे हम ट्रेड करने वाले हैं। देख सकते हैं पहले ही कैंडल में इसने ब्रेक कर दिया, जो काफी ज्यादा एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, यानी कि एक पॉजिटिव साइड की बात की है। इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर ही काम किया, रीटेस्ट किया और फिर फटाफट से ऊपर आ गया। इसके साथ में अगर निफ्टी को देखोगे आप, तो निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में काम कर रहा था, मतलब एक पूरी तरीके से डाउन नहीं, बट यहाँ पे फिर भी डाउन ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आ रहा था। चलिए अब देखिए, समझिए कल की वीडियो में मैंने आपको क्या बोला था, अल्टीमेट टारगेट क्या था हमारा यहाँ पे 35 के अराउंड, ये वाला 35 के अराउंड। आज भी टारगेट वही है, क्योंकि अभी भी अचीव नहीं हुआ है। ट्रेड कहाँ करनी है वो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, बात करने से पहले एक बार डेली चार्ट में चलते हैं, वहां जाके एक बार नजर मार के देखते हैं कि अभी हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है। यहाँ देखिए आज की कैंडल पे नजर मारिए, क्या हुआ था। यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद ऊपर निकला, नीचे आके रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ निकलना शुरू किया। यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल थी, इनसाइड कैंडल को आज इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके बिल्कुल पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे इसने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। यानी कि यहाँ पे अब 2 ही रास्ते हैं इसके पास। अगर ऊपर निकलना है तो कल यहाँ फटाफट से ऊपर निकल जाना चाहिए, नीचे आना है तो यहीं से कल में यहाँ पे नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे, क्योंकि डेली चार्ट में हमें सिर्फ इतना ही समझ आया है कि यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग इसने दे दी है। यहाँ देखिए एक छोटी सी मैंने ट्रेड लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, छोटी सी ट्रेड लाइन। कैसे, ये देखेंगे हम यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड लाइन कैसे हम यहाँ ड्रॉ करने वाले हैं। ये देखिए यहाँ हमने करी एक ट्रेड लाइन ड्रॉ। क्या हुआ था, मॉर्निंग में ओपन हुआ, ऊपर निकला रिजेक्शन, फिर नीचे आया, ऊपर निकला रिजेक्शन, फिर ऊपर निकला रिजेक्शन, फिर यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट किया। वॉल्यूम देखेंगे तो नीचे वॉल्यूम भी मिल रहा है, वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट है। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये नहीं है कि यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर निकला, रीटेस्ट किया और वहीं पे इसने क्लोजिंग देने में कामयाबी मिल गई है। यानी कि अब जो भी कुछ करने वाली है वो ट्रेड लाइन करने वाली है। यानी कि इसके ऊपर जब तक पॉजिटिव है, इसके नीचे का निकलता है तो हम यहाँ पे इसको नेगेटिव, यानी कि हम एक गंदी नजरों से इसको देखने वाले हैं। पॉजिटिव की बात करें, कल की रेट में अगर ये 23 को क्रॉस करता है, हम यहाँ पे एक बाइंग करने वाले हैं। 35 पहला टारगेट हमारा होने वाला है, उसके ऊपर भी निकल सकता है, बट 35 पे यहाँ पे अगर आपको बुकिंग करनी है बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इस तरह से लगा दीजिए ताकि आपको नुकसान ना हो। यहाँ पे पहले मैं मेंशन करता हूँ बाइंग की पोजीशन क्या है, यह 23 का 3323, ठीक है सर, ये हो गई हमारी बाइंग साइड के लिए। ये 3323 के ऊपर अगर निकलेगा एक बाइंग पोजीशन है। 35 पहला टारगेट है, उसके ऊपर भी निकल सकता है, बट 35 पे हमें यहाँ पे या तो बुकिंग करनी है, अदरवाइज स्टॉप लॉस को इस तरह से मेंटेन करना है कि लॉस नहीं करना है। नीचे की बात कर लेते हैं। अगर कल के दिन सुनना, यहाँ पे कल के दिन फ्लैट ओपन होकर और नीचे निकल गया, इस ट्रेड लाइन के नीचे निकलता है, तो हम तैयारी कर लेंगे, इस ट्रेड लाइन के नीचे तैयारी कर लेंगे। और जैसे ही यहां से नीचे निकल के इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करता है, हम यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे। अल्टीमेट शॉर्टिंग कहाँ है, इस ट्रेड लाइन के नीचे, ये वाली जो ट्रेड लाइन है, अल्टीमेट शॉर्टिंग इस ट्रेड लाइन के नीचे। अदरवाइज यहाँ पे बीच वाला जो एक रेंज है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यानी कि ये और ये बीच की जो रेंज है, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है। इसके नीचे निकलता है शॉर्टिंग है, इसके ऊपर निकलता है एक अच्छी बाइंग मिल जाएगी फ्लैट ओपन होने के बाद में। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन की। समझिएगा, अगर कल के दिन एक यहाँ पे मिल गया हमें गैप अप, यानी कि हमें मिल गया इस लेवल पे यहाँ पे। सर देखिए, अगर कोई यहाँ पे बाइंग करके गया, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमारा टारगेट क्या था, ये हमारा टारगेट नहीं, ये सबका टारगेट है। मतलब जो भी फिबो, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम ही देख पा रहे हैं या फिर हमारे ही सिस्टम में हर कोई यूज करता है, सबका अल्टीमेट टारगेट यही है 35 का। इन केस अगर पहले ही शॉर्ट में, यानी कि मॉर्निंग में उसको यहाँ पे टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या करेगा, आपको क्या लगता है?
सब जिस तरह की मार्केट चल रही है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे इस टाइम पे बैठा हुआ है, वो भी एक सीधी लाइन बनाता हुआ, मतलब ऐसा नहीं है अभी रिट्रेसमेंट की है इसने। लास्ट अगर 8 दिन के आप निफ्टी का चार्ट उठा के देखते हैं तो एक बिल्कुल स्टीप रैली, इस तरह की एक रैली इसने दिखाई हुई है। तो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकती है, और निफ्टी रिट्रेस करेगा तो हो सकता है टीसीएस को भी नीचे की तरफ लाके खड़ा कर दे। तो यहाँ पे रिस्क कोई नहीं लेना चाहेगा। अगर इस रेंज में 35 पे यहाँ ओपन हो गया तो यहाँ से आपको दिखेगी एक बड़ी सी रेड कलर की कैंडल, जिसको हमें ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इस कैंडल में हम भरोसा नहीं कर सकते कि ये कहाँ तक आने वाली है। यहाँ से शुरू होगी, हो सकता है ये वाला जो है यहाँ से एक रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ आ जाए, हो सकता है ये वाला रिजेक्शन है यहाँ से ऊपर निकल जाए, या फिर हो सकता है इसके नीचे निकल जाए। तो अगर ऊपर की तरफ गैप अप ओपन होता है, हम इसको ट्रेड नहीं करने वाले हैं किसी भी केस में। बट अगर आप कॉल की पोजीशन में अगर लेके गए हुए हैं, ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड आपने कॉल पोजीशन की हुई है, तो यहाँ पे एग्जिट करने की कष्ट कर लेना। अच्छा, एक और कष्ट आप कर सकते हैं, प्लीज आप कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत दिन हो गए कहते कहते, आप लोग करते ही नहीं हो, वीडियो देख लेते हो चले जाते हो, ना लाइक करते हो ना सब्सक्राइब करते हो, तो इतना सा कष्ट कर दीजिए प्लीज। चलिए कोई बात नहीं, आपने कर ही दिया होगा, इतना बोलने के बाद तो कोई भी कर देता है, आप कर ही देंगे। अच्छा, यहाँ पे अगर देखते हैं, अगर गैप अप की बात कर ली, गैप डाउन की अगर बात करें, गैप डाउन सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन होने वाली है। अगर गैप डाउन ओपन हो गया तो वही चीज जो मैंने अभी यहाँ पे मेंशन किया है कि इन केस अगर ये क्रॉस करता है 33, एक सेकंड में आपको बता दूं, 33 ये है हमारा लेवल 3304 को अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो सर यहाँ पे आपको एक काफी बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है। 3304 के नीचे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे हमें यहाँ पे 3280 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि ये नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर मैंने अभी बताया था, जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे एक रिजेक्शन था, ये रिजेक्शन था, यहाँ पे इसने ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, ऊपर निकल गया। साथ ही साथ फिबो का लेवल यूज किया हमने, यहाँ पे टॉप टू बॉटम अगर यहाँ देखें तो कितना बैठ रहा है ये भी मैं आपको बता दूं। ये देखेंगे एक बार, ये देखिए, ये बॉटम ये टॉप, यहाँ अगर देखते हैं आप तो लगभग मैं एग्जैक्ट अगर देखूं तो ये देखिए, ये टॉप है यहाँ पे 50%, यहाँ देख सकते हैं आप, इसने ऊपर की रैली दी, नीचे आया, डॉट 50% ये लेवल है, डॉट 50% ने टेस्ट किया और फिर ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि अगर इसके नीचे अगर ये आता हुआ दिखाई दे गया तो सर रिस्की है, फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसने एक बार 50% को टेस्ट कर लिया, दोबारा अगर आएगा तो 50% कमजोर हो जाएगा और यहाँ पे ब्रेकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ अगर आज का जो लो है ये इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो यहाँ से एक फॉल देखने के लिए मिल सकता है, जो इसका लास्ट जो सपोर्ट है यानी कि 333280 वहां तक ले जाता हुआ नजर आ सकता है। अच्छा, एक चीज और बताऊं आपको, टीसीएस में मेन रीजन जो है ना इसके फॉल करने का, वो यहाँ पे इसका बॉटम है, यानी कि अगर ये निफ्टी अगर ब्रेक करता है, अपने नीचे के लेवल की तरफ भगता है, तो टीसीएस को हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे करते। अदरवाइज टीसीएस जो है वो पूरी तरीके से ऊपर जाने के लिए तैयारी में, ऊपर जाने के लिए, नीचे आने के लिए बिल्कुल तैयारी में नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई हो डिसलाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपका भगवान भला कर देगा। धन्यवाद।